वेलकम दोस्तों टू न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास आ गया एक नया प्रोडक्ट। दोस्तों ये है फिलिप्स की तरफ से एक टी बल्ब। दोस्तों ये नॉर्मल टी बल्ब बिल्कुल भी नहीं है, ये है रिचार्जेबल या फिर इन्वर्टर टी बल्ब भी इसको बोल सकते हैं। मतलब जब भी करंट रहेगा तो ये ऑन रहेगा एंड अगर पावर कट भी हो गया तो भी ये ऑन रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड साथ ही साथ इसके पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद सिर्फ ये टी बल्ब भी हम लोग को देखने को मिलता है। आपको थोड़ा सा इसका क्लोजअप लुक दे देता हूँ। देख सकते हैं ये जो टी बल्ब है यहाँ पे जो है फिलिप्स का ब्रांडिंग दिया गया है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फिलिप्स का एक स्टिकर भी दिया गया है। अभी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों ये जो लैंप है ये पॉलीकार्बोनेट से बना है, मतलब प्लास्टिक में बोल सकते हैं। दोस्तों ये एलईडी बल्ब में लाइट का जो कलर है वो है वाइट एंड कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन। ये कितना ल्यूमेन लाइट प्रोड्यूस करता है दोस्तों, ये जब भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहता है, मतलब जब भी पावर ऑन रहता है उस कंडीशन में ये ल्यूमेन तक लाइट प्रोड्यूस करता है। दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो नॉर्मल वाला जो बल्ब रहता है ना, वो बल्ब मतलब एक जगह से लाइट चारों तरफ स्प्रेड होता है। बट यहाँ पे देखिए ये इसका मेन फंक्शन है टी, देख सकते हैं। सो लाइट मतलब इतना एरिया से स्प्रेड होता है लाइट। थोड़ा मैं प्रैक्टिकली देखा है, जो राउंड वाले रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है उनके कंपैरिजन में इसका जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये पर्सनली मैं फील किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैं 2 टी बल्ब यूज़ कर चुका हूँ, रिचार्जेबल वाला नहीं, नॉर्मल वाला 10 वाट और 18 वाट। टी बल्ब में ये सामने वाला जो मतलब हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, देखिए ये थोड़ा डिफ्यूज जैसा दिखता है। सो दोस्तों क्या होता है इसमें से, अगर लाइट मतलब पहला चीज़ तो लाइट अच्छे से मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये जो बाहर का जो हिस्सा है ये थोड़ा डिफ्यूज जैसा है। दैट्स वाई इट इज़ काइंड ऑफ ग्लेयर फ्री हम लोग बोल सकते हैं, मतलब आइस में उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। दोस्तों ये जो चीज़ है मैं खुद एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ना तो ई कॉमर्स साइट में ना तो ये बॉक्स में आपको दिखने को मिलेगा। मतलब इतने दिनों से मैं इतने लैम्प के ऊपर मतलब इतना सारा लैम्प खरीद लिया, टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लैम्प मैंने टेस्ट किए हैं। उसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके कह सकता हूँ मैं, नॉर्मल वाला जो राउंड शेप वाला उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ग्लेयर फ्री है, जो कि एक अच्छी बात है। व्हाट इज़ अबाउट द बैटरी, कितने एमएच का बैटरी दिया गया है इसमें? दोस्तों इसमें दिया गया है 2200 एमएच का बैटरी। रन टाइम या फिर बैकअप टाइम, दोस्तों इसको मैं अभी अनबॉक्स किया, अभी तो मैं रन टाइम नहीं देखा, लेकिन बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 4 आवर्स ऑफ रन टाइम। ये फुल चार्ज होने में कितना टाइम लग जाएगा? दोस्तों ये फुल चार्ज होने में लग जाएगा 8 से 10 घंटे। मैं नहीं कर रहा हूँ, बॉक्स के साइड में यहाँ पे मेंशन है कि 8 से 10 घंटे लग जाएंगे इसको फुल चार्ज होने में। बाय द वे इसको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये जो लाइट है जब इसको आप करंट के थ्रू ऑन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होते रहेगा। व्हाट इज़ अबाउट द वारंटी, कितने टाइम का वारंटी मिल जाता है? दोस्तों यहाँ पे भी मेंशन्ड है एंड ई कॉमर्स साइड में भी मेंशन था। इसके साथ आपको मिल जाता है कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल का वारंटी। दोस्तों मान लीजिए आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट कर दिया, ये जो टी बल्ब है ये ऑन है, ये जल रहा है एंड अचानक करंट चला गया, तो उस कंडीशन में ये बंद नहीं होगा, ये जलता रहेगा। बट इसका जो इंटेंसिटी है वो 50% पे आ जाएगा, मतलब जितना इंटेंसिटी से ये जल रहा था उसके आधे इंटेंसिटी पे आ जाएगा। सो एक मतलब छोटा सा दिखाता हूँ।
सो यहाँ पे ना 2 पॉइंट है। सो ये दोनों जब भी कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ये जलने लगता है। देखिए अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं जला के दिखा देता हूँ। ये बस कॉइन है, देखिए ये जल रहा है, कुछ नहीं है मेरे हाथ में, बस एक कॉइन है। सो बस दिखाने के लिए ये 50% इंटेंसिटी है। बाय द वे सॉफ्ट बॉक्स का लाइट ऑन है। एक काम करता हूँ, मैं सॉफ्ट बॉक्स का जो लाइट है उसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। सो सॉफ्ट बॉक्स का जो लाइट है वो बंद कर दिया है एंड देख सकते हैं ये जो इंटेंसिटी है ना दोस्तों, ये 50% पे है एंड जब भी करंट रहेगा ना इसका डबल रहेगा, मतलब 100% पे। ये 10 वाट का है। बाय द वे आपको शायद लाइट ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज पहला चीज़ कैमरा अपने हिसाब से ISO एडजस्ट कर रहा है। सेकेंड चीज़ मेरा जो बैक साइड है ये डार्क है, टेबल क्लॉथ भी ब्लैक है। जो मतलब यहाँ पे जो मैं स्वेटर पहना हूँ ये भी ऑलमोस्ट ब्लैक ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा वाइट स्ट्राइप है। सो चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक है एंड ब्लैक जो है लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। सो उसके लिए शायद लाइट आपको कम दिख रहा है, बट ये मतलब जब भी ग्रीन की तरफ थोड़ा सा कैमरा को मैं घुमाने का कोशिश करूँगा। सो जब भी ग्रीन की तरफ कर रहा हूँ थोड़ा सा लाइट में घुमा के दिखा देता हूँ कितना लाइट एग्जैक्टली आ रहा है। सो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मैं लाइट उस डायरेक्शन में कर रहा था एंड देखिए जो ग्रीन वाला वॉल है वो बहुत ब्राइट दिख रहा था एंड यहाँ पे देखिए इतना पास से इस डायरेक्शन की तरफ लाइट को कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उतना ब्राइट नहीं लग रहा है जितना उस तरफ लग रहा था दोस्तों। दैट्स बिकॉज इट इज़ रियली डार्क, दैट्स नॉट। सो इसका जो लाइट या फिर इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ये तो इन्वर्टर मोड है जो 50% इंटेंसिटी है की बात कर रहा हूँ, सफिशिएंट है। जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दूंगा तो यही डबल हो जाएगा। दोस्तों फिलिप्स की तरफ से ये जो रिचार्जेबल टी बल्ब है, दिस इज मेड इन इंडिया। सबसे पहले मैं गया ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, वहाँ पे मैं ओरिजिन कंट्री के जगह पे देखा इंडिया। उसके बाद ये जो पैकेट है मैं और थोड़ा श्योर होना चाहता था, यहाँ पे मैं जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है वो मैं सर्च कर रहा था, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है मैन्युफैक्चर्ड बाय बोल के, यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस उसके बाद एड्रेस दिया गया है। दोस्तों ऑफिस का एड्रेस से श्योर नहीं होता है कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं। सो दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट था, हो सकता है कि ये इम्पोर्ट किया गया है, मतलब मालूम नहीं चल रहा था। बट जब भी मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी प्रिंटेड है मेड इन इंडिया करके, यहाँ पे दोस्तों प्रिंटेड है। सो आराम से पता लगता है दिस इज मेड इन इंडिया, दिस इज अ रियली गुड थिंग। दोस्तों अभी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसा जो दूसरे रिचार्जेबल बल्ब के साथ में पॉसिबल नहीं है बट इसके साथ पॉसिबल है। दोस्तों दूसरे रिचार्जेबल बल्ब जो राउंड शेप के रहते हैं ना, कोई भी कंपनी का रहने दो, क्या होता है ना दोस्तों, उसमें साइड में ऐसे मतलब थोड़ा बहुत पॉकेट रहता है या फिर थोड़ा सा ओपन स्पेस रहता है। मे बी उसका जो हीट प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकलने के लिए ये रीज़न हो सकता है। सो उस रीजन की वजह से उन लैंपों में रिस्ट्रिक्शन ये रहता है कि आप उसको डायरेक्टली बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो लैंप के अंदर जा सकता है, लैंप को डैमेज कर सकता है। बट ये लैंप में थोड़ा सा अलग है दोस्तों, ये बॉक्स के ऊपर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एंड ये जो सामने वाला पोर्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी वैसा कोई स्पेस या फिर वैसा कोई मतलब ओपन पॉकेट नहीं है जिससे पानी अंदर जा पाए। बट ये जो जगह है ना, ये जो जॉइंट है, थोड़ा सा बेंड करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये जो जॉइंट है ना, यहाँ से अगर थोड़ा सा पानी गया तो यहाँ से क्या है, वायर जा रहा है अंदर की तरफ, तो वो छोटा सा एक होल बना है, तो वहाँ से पानी अंदर की तरफ जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लैंप को फिट करेंगे आउटडोर में एंड उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा है, ये मतलब जहाँ से बेंड हो रहा है, ये पूरा हिस्सा हम लोग ब्लैक टेप से मतलब 5 राउंड 6 राउंड
आराम से इसको फुल्ली पैक करेंगे कि यहाँ से पानी अंदर ना जा पाए। सो ये जो जॉइंट है इसको अगर हम लोग अच्छे से पैक कर लिया तो फिर ये वाटरप्रूफ बन सकता है। दोस्तों मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल सकता कि ये वाटरप्रूफ बन जाएगा, बिकॉज इसको मैं पैक करूँगा, फिर जब भी बारिश का सीज़न आएगा उस सीज़न में टेस्ट भी हो जाएगा। अभी तो फॉग गिर रहा है, फॉग तो आराम से मतलब अंदर में नहीं जाएगा, बट बारिश का जो फोर्स रहता है उस मतलब यहाँ से अंदर जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं जाएगा यहाँ से, तो वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जुगाड़ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसको वाटरप्रूफ बनाया जाए। बाय द वे मैं ये जो जुगाड़ अप्लाई करने जा रहा हूँ ये रिकमेंडेड नहीं है, कंपनी ने नहीं बताया है, मैं खुद से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप अगर नहीं करें तो फिर अच्छा रहेगा, बट मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ इसको मैं वाटरप्रूफ बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। सो चलिए देखते हैं, दिन के टाइम में चले जाते हैं एंड इसके ऊपर ब्लैक टेप से इसको पूरा सील करने का कोशिश करते हैं एंड देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। So you can see the light is quite bright. So let me zoom in. The area it illuminates with full intensity is quite impressive. दोस्तों आप लोग अभी जहाँ पे ये जो टी बल्ब देख सकते हो एग्जैक्टली सेम जगह पे 9 वॉट का बल्ब था, वो भी लोकल कंपनी का, बट वो इतना इल्यूमिनेट नहीं करता था जो ये फिलिप्स का जो टी बल्ब है वो इतना एरिया इल्यूमिनेट कर रहा है। एंड साथ ही साथ में लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। दोस्तों इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।